हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि पूरे वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं बिहार से हूं और बिहार में मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षक भी हूं और वर्ग 6 से लेकर 8 तक आपकी जीके की तैयारी के लिए वर्ग 6 से 8 तक कि कुछ किताबों की चर्चा भी मैं की थी कि उन किताबों से आप अध्ययन करिएगा। शुरुआती दौर में वो आपकी तैयारी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो आज जो मैं लेकर आ रहा हूं, टोटली इसमें 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न बीपीएससी 66वीं जो है संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जो अभी लास्ट जो बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई है, मैं यह बताना चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न आप जाकर मिलाएंगे उनसे प्रश्नों को, चूंकि आपके प्रश्न होंगे बीपीएससी के, तो उस प्रश्नों से मिलाइएगा कि किस प्रकार से यह क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सरकारी विद्यालय के वो किताबों से प्रश्न कैसे आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को आप देखेंगे। बिल्कुल दोस्त, यहां पे आप पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। बिल्कुल क्वेश्चन को आप मिलाएंगे। यहां पे ऑप्शन आपके पास है, ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बीपीएससी का 5वां ऑप्शन होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, चूंकि त्रिरत्न को हम जानते हैं कि यह है सो जैन धर्म से संबंधित है और मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आंसर लिख लेता हूं यहाँ पे। पहला का सी और जैन धर्म, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं ये प्रश्नों को, ये 66वीं संयुक्त पीटी परीक्षा बीपीएससी की है, उसके सभी ये 10 प्रश्न हैं, केवल 10 प्रश्न, बाकी को भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का यह वीडियो केवल इसलिए है कि आपका विश्वास जगे कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहां से होनी चाहिए। ये सरकारी विद्यालय के 6ठे क्लास का इतिहास का ये बुक है और चलिए ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रश्न कहां से लिया गया है। तो यहां पर आप पेज नंबर 82 और 83 में देखिएगा। 82 आप यहां पर मैं आपके लिए स्पेशल बोर्ड पर भी लाया हूं और 82 में देखिएगा यहां पर कि महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी है। सबसे नीचे का पैराग्राफ, उसके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और लास्ट में लिखा हुआ है जैन धर्म में इसे त्रिरत्न कहा गया है। तो आपका क्लियर है कि ये प्रश्न 6ठे क्लास की, ये पेज नंबर 82 और 83 से लिया गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, चूंकि इसका मैं और क्वेश्चन को नहीं, 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इसमें आपको प्राचीन भारत से, तो और क्वेश्चन को मैं नहीं लिया हूं, केवल आपको बताने के लिए कुछ कुछ प्रश्नों को लिया हूं। और चलिए दूसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपके सामने में है, यहां पर क्या है, व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए। ए है चालुक्य, बी है चोल, सी सोलंकी, डी परमार और ई क्या है, वही बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके आंसर हो जाएंगे बी चोल। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बी चोल यहां हो जाएगा। चोल शासक के द्वारा आपको है सो स्थानीय स्वशासन इनके द्वारा चलाया गया था। और चलिए यहां पर है सो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपको 7वां क्लास का मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें पेज नंबर 31 में आइएगा, 31 नंबर पेज। बिल्कुल दोस्तों, और यहां पर 31 नंबर पेज में सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है ग्राम स्वशासन। गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। तो यहां पर यह भी क्लियर हो गया कि यह है सो 7वीं क्लास से आपको आया है। और चलिए बाकी सारे प्रश्न, 8 प्रश्न में आधुनिक भारत का इतिहास का यह लिया हूं, चूंकि बीपीएससी में या फिर और भी परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न आपको है सो आधुनिक भारत के इतिहास को से लिए जाते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं करिएगा, चूंकि ये बीपीएससी जो है सो इस लेवल के क्वेश्चन को, चूंकि लेवल उनका बहुत हाई है, कंबाइंड यहां से परीक्षा होती है, तो यहां पर उसी हिसाब से क्वेश्चन डालता है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन आपके सामने में है, ए नाना साहेब, बी बेगम हजरत महल, सी मौलवी अहमदुल्ला, डी बेगम जीनत महल
और ई बिल्कुल वही, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सक्रिय भाग लिया था। अब आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन, नाना साहब बिल्कुल कानपुर से सक्रिय रूप में भाग लिए, बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिए। दिल्ली से कौन लिया था, तो दिल्ली से है सो बहादुर शाह जफर, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो यहां पर आपको है सो ऑप्शन डी गलत हो रहा, ऑप्शन डी यहां नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, ई बिल्कुल उपयुक्त में से एक से अधिक यहां आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा ये, और ई में क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यहां इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कानपुर भी है, आपको फैजाबाद भी है, और आपको जो है सो लखनऊ भी, ये तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आप ये, मैं आपको यहां पर पेज नंबर भी इसका बताना चाहूंगा, और ये पेज नंबर है आपको 204, पेज नंबर 204 पे आइएगा, सॉरी 204 नहीं, पेज नंबर 90, सॉरी यहां पे हम 90 देखिएगा, पेज नंबर 90 है, और 90 बिल्कुल दोस्तों, यहां पेज नंबर 90 में देखिएगा, 90 पेज नंबर में आपको स्पष्ट है, कानपुर में मराठों का आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम, मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, सभी के फोटो यहां दिए हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो चलिए ये आपको क्लास 8 के आपको है सो इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन आपके सामने में, ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन, और डी 30 दिन, और ई वही जो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 24 दिन हो जाएंगे, और सी 24 दिन यहां पे हो जाएंगे। और यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने किताब में पेज नंबर 204 पे जाइएगा, बिल्कुल दोस्तों, और पेज नंबर 204 में आप जाके वहां पे आप इसको देख सकते हैं, ये दांडी यात्रा 204 में आपको ऊपर से ही है, दांडी मार्च जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए, वहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सभी ने अवज्ञा का निश्चय किया, इन्होंने अपने 79 साथियों सहित के साथ 12 मार्च, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 12 मार्च कब शुरुआत की, 12 मार्च कब पहुंचे, और कब इन्होंने है सो नमक्कन कानून को तोड़ा, तो ये 6 मार्च, ये सभी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। कहां से इन्होंने शुरुआत किया था, तो साबरमती आश्रम से, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न यहां से ये किस क्लास के हैं, बिल्कुल दोस्तों ये 18, और यहां पे 24 दिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह भी प्रश्न आपको जो है सो ये आपको है सो 8वीं क्लास से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, और ई ऑप्शन वही। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में यह बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बहुत सारे यहां से प्रश्न बनते हैं, और यहां पे हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन। यहां पे हम बहुत सारे यहां पे प्रश्न बनते हैं, स्वदेशी आंदोलन। अभी तो सारी चीजों को तो मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि ये पेज नंबर 193 193 में आप आइए। यहां पर मैं आपको केवल विश्वास दिलाना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आप देख सकते हैं, पेज नंबर अंडरलाइन में किया हूं, यहां देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। आगे आपका आंसर, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहां आ गया, ये आपको 5वां क्वेश्चन, यह भी आपको इसी किताब से है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने में है, महात्मा गांधी, ए बी वल्लभ भाई पटेल, सी सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अंबेडकर, और ई वही उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहां आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों ये 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और आंसर सी होगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू बड़ा महत्वपूर्ण
ये सभी ये पुस्तक आपके लिए होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी प्रारंभिक तैयारी इस पुस्तक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से 1900, तो ये चलिए इसको हम दिखा नहीं पाए आपको, इसको भी मैं दिखाता हूं। पेज नंबर 202 दिखा नहीं पाया, 202 में आप इसको देखेंगे, सॉरी थोड़े, हाँ चलिए पेज नंबर 202 में यहां पर आप आइएगा, अंडरलाइन मैंने किया हूं, अगली लड़ाई की तैयारी में, जो उसका शीर्षक है उसके अंतर्गत आप देखेंगे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज्य दल का गठन किया था। बिल्कुल किताब वही है अभी भी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे इसमें से? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भूला भाई देसाई, सी के मुंशी, डी सरदार पटेल और ई बिल्कुल वही उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसके आंसर? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे बी भूला भाई देसाई, बी आपको हो जाएंगे भूला भाई देसाई। अब हम आपको यहां किताब में भी दिखाते हैं भूला भाई देसाई, और मैं यह बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं नहीं कहता कि इससे 100% आते हैं, लेकिन प्रारंभिक अगर आपको 20 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? हमें तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और वह भी क्या तो 6, 7, 8 लेवल का किताब, और वो भी क्या तो हमारा ही किताब जिसको हम पढ़ चुके हैं कभी किसी समय, तैयारी ढंग से नहीं कर पाए। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। इसका है पेज नंबर 209 और ये है आपको पेज नंबर 209 बिल्कुल दोस्तों। और यहां पर देखेंगे मैं अंडरलाइन कर चुका हूं यहां पे कि पेज नंबर 208 से देखेंगे, साथ आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बंधक बनाकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। सबसे पहले 3 बड़े अफसर शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े बैरिस्टरों जिनमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल शामिल थे। तो ऑप्शन आपके सामने में आ गया भूला भाई देसाई। तो ये आपको है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? कौन लिया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी राजा राम मोहन राय, और ये फिर वही उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये हमारी किताब से है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद, ये ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद अभी हम लोग है सो 12 जनवरी को ये इनके दिवस को हम लोग मना चुके हैं, स्वामी विवेकानंद को। अच्छा, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा पेज नंबर 136 में इसके आंसर आपको दिखेंगे। और हम लोग आते हैं पेज नंबर 136 में आते हैं और आपको फिर से एक बार आगाह करूंगा। एकदम ऊपर में आप देखिएगा जहां अंडरलाइन मैं कर चुका हूं, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गूढ़ दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली थी। ये आपको विवेकानंद के विषय में स्वामी विवेकानंद करके दिया हुआ है और उसके विषय में यहाँ बताया गया 1863 से 1902 इनका है सो समय था और उसी में ये लिखा हुआ है। ये भी आपको इसी पुस्तक से है। आइए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने में शरदचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाणींद्र घोष और डी दीनबंधु मित्रा। क्या होगा? बिल्कुल दीनबंधु। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और यह नाटक जो है नील दर्पण है सो दीनबंधु मित्रा जिसमें नील की खेती की चर्चा की गई है दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है और आंसर हो जाएगा डी दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्र यहां हो जाएगा बिल्कुल दीनबंधु मित्र। तो यह भी मैं दिखाता हूं पेज नंबर 51। बिल्कुल दोस्तों पेज नंबर 51 और यहां पर आप देखेंगे एक नीले रंग पेज नंबर बिल्कुल पेज नंबर 51 बिल्कुल सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे नीले रंग का नील दर्पण। वहां मैं अंडरलाइन भी किया हूं। एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन आपके सामने में है किताब, फिर से वही किताब आपको। बिल्कुल दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ए है 26/1/1930, बी है 15/8/1947, सी है 30/1/1948, डी है 31/12/1950 और ई बिल्कुल वही उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल 26 जनवरी 1930 इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था वहीं पर है। सो यह दिवस को 26/1/1930 को दिवस को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये आंसर हो जाएंगे ए आपको है सो 26/1/1930 आपको स्वराज दिवस घोषित किया गया था। लेकिन किन्हीं कारण से हमारा देश है सो पहले 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो फिर है सो 26 जनवरी जो कि आज हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, यही वह तिथि है जिस तिथि का पालन बाद में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है सो अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन 2 महीना उसको रोक कर रखा गया और इस केवल तिथि की महत्ता को देखते हुए। तो यह भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसको भी आप इस किताब में देख सकते हैं और पेज नंबर 202। बिल्कुल दोस्तों 202 में आप देख सकते हैं नीचे की ओर जहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को आपको है सो लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी यहाँ पे आपको। तो ये जो है सो आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और जो भी बिहार लोक सेवा आयोग की जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगली 67वीं जो है बहुत जल्द आपको अप्रैल में होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों समय ना गवाएं, उसकी तैयारी करें। और यह अगर नए लड़के हैं जो भी ये मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी मैंने सभी तरह के परीक्षाओं के लिए दिखाऊंगा कि वहां पर किस प्रकार से आज इतिहास है, ज्योग्राफी को भी लाऊंगा, संविधान को भी लाऊंगा, सभी को दिखाऊंगा। लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।